हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हथियार किसे कहते हैं और हथियार के कितने प्रकार होते हैं। तो हथियार के दो प्रकार होते हैं, आक्रमणात्मक हथियार और प्रतिरक्षात्मक हथियार। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हथियारों की विशेषताएं। जैसे कि एक अच्छे हथियार में अनेक प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले है मार की दूरी। किसी भी हथियार की मार की दूरी जितनी अधिक होगी उसकी प्रहारक क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी तथा उसे तेजी के साथ प्रयोग में लाया जा सकेगा। श्रेष्ठ हथियार में मारक क्षमता अधिक होना एक उत्तम लक्षण है, क्योंकि जिस हथियार में सबसे ज़्यादा मारक क्षमता होगी वही हथियार सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार के हथियारों का युद्ध क्षेत्र में विशेष प्रकार का महत्व होता है। सेकंड पॉइंट है प्रहारक क्षमता कि हथियारों में प्रहारक क्षमता अधिक से अधिक होनी चाहिए। किसी भी हथियार में आघात अथवा प्रहार करने की शक्ति का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जिस हथियार की जितनी अधिक प्रहारक क्षमता होगी उसका प्रभाव विरोधी सेना पर उतना ही अधिक पड़ेगा। किसी भी हथियार में प्रहारक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसका वजन, पैनापन, भेदन, क्रिया और विनाशक क्षमता आदि विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो हथियारों में जैसे मार की दूरी सबसे पहले विशेषता है कि यह देखना चाहिए कि किस हथियार में कितनी मार की दूरी है, वह कितनी दूर तक प्रहार कर सकता है। जितनी दूरी वाला मारक क्षमता वाला हथियार होगा वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। और सेकंड है प्रहारक शक्ति कि उसकी प्रहारक शक्ति कितनी अधिक मजबूत है। नेक्स्ट है अचूकता। यह भी हथियार की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। किसी भी हथियार की श्रेष्ठता का अनुमान उसकी अचूकता के आधार पर लगाया जा सकता है, क्योंकि लक्ष्य की अचूकता ही प्रहारक क्षमता और विनाशक में वृद्धि करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। यही कारण है कि जब हथियारों को अचूक बनाने के लिए हर रोज नवीन वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वहनीयता। किसी भी प्रकार के हथियार की श्रेष्ठता के लिए उसकी भार क्षमता का होना, सीमित होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिसे बिना किसी परेशानी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधा के साथ लाया तथा ले जाया जा सके। इस प्रकार के हथियार युद्ध क्षेत्र में अधिक सफल व कारगर माने जाते हैं। इसका मतलब है कि हथियार ना तो अधिक भारी होने चाहिए ताकि अगर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ज़्यादा हानि का सामना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है फायर क्षमता। किसी भी हथियार की विशेषता का एक महत्वपूर्ण तथा प्रमुख लक्षण उसकी फायर क्षमता भी मानी जाती है, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक फायर डाला जा सके। फायर की गति, उसका संचालन, मैगजीन की क्षमता आदि तत्वों के आधार पर उसकी फायर क्षमता का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। तो हथियार की विशेषताओं का सबसे लास्ट विशेषता है दृढ़ता, कि जो हथियार है वो कितना दृढ़ और मजबूत होना चाहिए। किसी भी हथियार को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसमें मजबूती का होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि युद्ध में तेजी के साथ बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बिना रुके हुए अथवा बिना किसी रुकावट के साथ लगातार कार्य करने की क्षमता बनी रहे, ताकि उसमें जल्दी से नमी का प्रभाव, अधिक गर्मी, धूप, कीचड़, पानी तथा बर्फ आदि का प्रभाव न पड़ने पाए। तो ये थी सभी हथियार की विशेषताएं। तो उपरोक्त गुणों के आधार पर किसी भी हथियार की उपयोगिता का सही अनुमान लगाया जा सकता है। जो जितनी भी विशेषताएं बताई हैं हथियार की, उनके आधार पर किसी भी हथियार की मारक क्षमता का पता लगाया जा सकता है तथा ये सभी हथियार में विशेषताएं होनी अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो हमारे प्रसिद्ध सैन्य विचारक रहे हैं जनरल JFC फुलर। उनकी एक पुस्तक थी आर्मामेंट एंड हिस्ट्री। उन्होंने अपनी पुस्तक में हथियारों के वर्गीकरण, औजारों, उनके आविष्कार तथा उनकी विशेषताओं के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि यदि उत्तम श्रेणी के हथियारों और औजारों का आविष्कार कर लिया जाए
तो उनसे 99% विजय हासिल की जा सकती है। युद्ध नीति, नेतृत्व, मनोबल, अनुशासन, आपूर्ति, संगठन तथा सभी नैतिक और शारीरिक साधनों का श्रेष्ठ हथियारों की तुलना में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि युद्ध की सफलता में अन्य साधनों का 1% ही महत्व रह जाता है। तो इसका मतलब है, जनरल JF फुलर ने अपनी पुस्तक आर्मामेंट एंड हिस्ट्री में कहा है कि युद्ध के लिए, अगर युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए अच्छे से अच्छे हथियारों का होना अत्यंत आवश्यक है। हथियारों के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। धन्यवाद।